हेलो क्लास एट्थ बेटा चैप्टर नंबर 10 फ्रिक्शन। टुडे वी आर स्टार्टिंग और पार्ट 1 की इस वीडियो में स्टार्टिंग के हम 2 पेज की आज रीडिंग करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, हर एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बताइएगा, आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। कम्स ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छा दिखाई देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर दैट ए रोलिंग बॉल स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। हमने पिछली चैप्टर में जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें ये डिस्कस किया था कि एक रोलिंग बॉल जो होती है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है और एक टाइम बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाती है ना। कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, वो रुक जाता है बॉल। सिमिलरली इफ़ यू स्टॉप पेडलिंग ए बाइसिकल, अगर आप किसी बाइसिकल को पेडल करना बंद कर दें, इट स्लोज डाउन, तो वो धीरे हो जाती है, एंड अल्टीमेटली स्टॉप्स, और लास्ट में क्या होता है कि वो रुक जाती है। आल्सो रोलिंग बॉल कवर्स लॉन्गर डिस्टेंस ऑन ए स्मूथ सरफेस देन ऑन ए ग्रासी लॉन। आप इस बात को तो जानते ही हैं, देखा भी होगा आपने कि एक रोलिंग बॉल जो होती है, एक जो बॉल ग्राउंड पे रोल कर रही है तो वो कवर करती है ज़्यादा डिस्टेंस को जब वो स्मूथ सरफेस पर होती है ना। तो स्मूथ सरफेस पर ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगी, किसकी कंपैरिजन में, ग्रासी लॉन की कंपैरिजन में। इट मीन्स रफ सरफेस, यानी रफ सरफेस जो होगा उस पर वो डिस्टेंस कम कवर करेगी और स्मूथ पर ज़्यादा करेगी। व्हाट मेक्स मूविंग थिंग्स कम टू स्टॉप, क्या ऐसा है, क्या चीज़ ऐसी है जो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देती है। देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बॉल और द बाइसिकल एंड मेक्स देम स्टॉप। एक यहाँ पर किसी टाइप का, एक प्रकार का क्या है, एक फोर्स है जो एक्ट करता है, जो लगता है किस पर, बाइसिकल पर, बॉल पर, और उनको स्टॉप कर देता है। दिस फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, और सिंपली फ्रिक्शन, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर, जिसको हम लॉन बोल रहे हैं, फ्लोर हो सकता है, लॉन हो सकता है, एंड बिटवीन द बाइसिकल एंड द रोड। तो ये जो फ्रिक्शन है ये एक्ट कर रहा है बॉल, जो हमारी रोलिंग बॉल है और फ्लोर है, ठीक है, उसके बीच में, यानी जहाँ पर वो कांटेक्ट कर रही होगी तो वहाँ पर एक फोर्स वर्क कर रहा है। और कहाँ वर्क कर रहा है, बाइसिकल और रोड के बीच में काम कर रहा है। इट ऑलवेज ट्राइज टू प्रिवेंट मूवमेंट। तो ये फोर्स क्या काम कर रहा है, ये हमेशा मूवमेंट को रोकने का काम करता है। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से द बॉल एंड बाइसिकल स्लोज डाउन, बॉल और साइकिल दोनों ही रुक जाते हैं या स्लो हो जाते हैं, एंड देन स्टॉप, और रुक भी जाते हैं थोड़ी देर बाद, है ना। नाउ कम्स ऑन द सेकेंड पैराग्राफ। टेक ए बुक एंड प्लेस इट ऑन ए हॉरिजेंटल टेबल। आप एक बुक लीजिएगा और उसको एक हॉरिजेंटल टेबल पर रख दीजिएगा। ट्राई टू पुश द बुक जेंटली विद योर फिंगर, और बहुत ही आराम के साथ अपनी फिंगर से उसको, बुक को पुश करने की कोशिश कीजिए आप। द बुक डज नॉट मूव, बुक मूव नहीं होती है। दिस इज़ बिकॉज द टेबल एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द बुक। ये इस वजह से होता है क्योंकि टेबल जो है एक फोर्स लगाती है उस बुक पर, इन द डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में अपोजिट टू योर पुश, जो पुश आप लगा रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। वी ऑलरेडी नो दैट द टेबल एंड द बुक एक्सर्ट नॉर्मल फोर्सेस ऑन ईच अदर। तो हम ऑलरेडी जानते हैं इस बात को कि टेबल और बुक एक्सर्ट करते हैं, यानी लगाते हैं एक नॉर्मल फोर्स एक दूसरे पर। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। दीज फोर्सेस आर इन वर्टिकल डायरेक्शन, और ये फोर्स जो होते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेसेस। और ये परपेंडिकुलर होते हैं, जो सरफेस होता है हमारा, कॉन्टेक्ट सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। बट द फोर्स एक्सर्टेड बाय योर फिंगर इज़ हॉरिजेंटल, लेकिन जो फोर्स एक्सर्ट होता है, लगाया जाता है आपकी फिंगर के द्वारा, वो हॉरिजेंटल होता है। दिस मीन्स द टेबल कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन बुक
इसका मतलब ये हुआ कि एक टेबल जो है फोर्स लगाती है बुक पर इन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है उसके पैरेलल में। सच ए फोर्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ऐसा एक फोर्स जो पैरेलल लगता है कॉन्टैक्ट सरफेस के, वो कहलाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दस इफ ए बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी, इसलिए अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर कोई फोर्स लगा रही है, प्लेस्ड इन इट्स कॉन्टैक्ट, जो एक उसके कॉन्टैक्ट में रखी गई होती है, इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो उस डायरेक्शन में जो पैरेलल होती है कॉन्टैक्ट सरफेस के, द फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इट इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये जो फोर्स होता है ये उस डायरेक्शन में लगता है अब उस डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में आपकी मोशन होती है उसके अपोजिट लगने वाला ये फोर्स होता है, ठीक है। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का चलिए कॉज पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा मैं क्लोज कर देता हूँ। चलिए अब पढ़ते हैं इसको, कॉज पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। चलिए, इफ़ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट आर स्मूथ, अगर दो सरफेस कॉन्टैक्ट में हैं और वो स्मूथ हैं, फ्रिक्शन इज़ वेरी स्मॉल, तो फ्रिक्शन बहुत कम होता है। इफ़ द सरफेस आर रफ, अगर सरफेस रफ है, फ्रिक्शन इज़ लार्ज, तो फ्रिक्शन लार्ज होता है। वेन एवर ए बॉडी स्लिप्स ओवर अनदर बॉडी, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लिप हो रही है, फिसल रही है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्लिपिंग, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो एक्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, जो आपकी स्लिपिंग की डायरेक्शन होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये वर्क करता है। सो वी ऑब्जर्व दैट नेचर ऑफ सरफेस, इसलिए हम ऑब्जर्व करते हैं नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस की नेचर को, वेदर कि ये स्मूथ है या रफ है, प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, और ये ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रिक्शन कैन नॉट बी रिड्यूस टू ज़ीरो, और फोर्स को हम, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है यानी फ्रिक्शन होता है, इसको हम रिड्यूस टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं कर सकते। हाउ सो एवर स्मूथ द सरफेस में भी, और चाहे कितना भी स्मूथ सरफेस हो, हम फ्रिक्शन को ज़ीरो नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज ए सरफेस दैट appears to be very smooth to naked eyes may not really be so examined under the पावरफुल माइक्रोस्कोप, और ये इसलिए होता है कि हम नेक्ड आइज से अगर किसी भी सरफेस को देखते हैं तो वो हमें कितना ही स्मूथ क्यों ना लगे, लेकिन अगर हम उसकी ऑब्जर्वेशन करें एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के द्वारा तो वो उतना स्मूथ नहीं मिलेगा हमको। द सरफेस ऑफ ए गुड सनमाइका टेबल लुक्स वेरी स्मूथ, अगर हम सरफेस देखें एक सनमाइका को जो आपके टेबल पर लगी होती है वो बहुत स्मूथ दिखाई देती है टू द नेक्ड आइज, नेक्ड आइज से, बट इफ़ यू सी इट अंडर ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, अगर आप इसको एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, यू विल फाइंड ए नंबर ऑफ पिक्स, तो आपको नंबर ऑफ पिक्स मिलेंगे, वैलीज मिलेंगी इन द सरफेस शोज शोज इन द फिगर, जैसे फिगर में आपको दिखाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टेबल के बीच में पीक्स वैलीज दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, दीज और कॉल्ड इरेगुलरिटीज़, इनको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलरिटीज़ बोलते हैं। सेम इज़ द केस with the surface of a book. As a result, when a book is placed on a table, the actual contact between the table and the book is made at much smaller number points shown by circle in figure। और आप देख सकते हैं इस बुक को कि अगर हम एक बुक को किसी टेबल पर रख देते हैं तो जहाँ पर इनका कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पर अगर हम नेक्ड आई से देख रहे हैं तो हमको बहुत कम स्पेस दिखाई देगा या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस सही से ऑब्जर्व अगर हम करें तो उसके बीच में जहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पर आपको पीक्स वैलीज छोटे छोटे से आपको ज़रूर वहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। फिगर्स में आपको दिखाया गया है यहाँ पर। सिंस द एंटायर लोड ऑफ द बुक फॉल्स ऑन सच पॉइंट्स ओनली द बुक प्रेसेस द टेबल वेरी हार्ड एट दीज कॉन्टेक्ट पॉइंट्स, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर बुक बहुत अच्छे तरीके से
प्रेस करती है टेबल को वेरी हार्ड, ठीक है, तरीके से करती है, जहाँ पर और एक जो ये बुक का लोड होता है ये सारा का सारा इन पॉइंट्स पर पड़ता है, ये जहाँ पर आपको देख रहे होंगे जहाँ कांटेक्ट होता है इस बुक का टेबल पर, है ना। द पीक्स एंड द वैलीज ऑफ द सरफेस ऑफ बुक, जो पीक्स और वैलीज हैं सरफेस ऑफ बुक, जो सरफेस के जो सरफेस है बुक का वहाँ पर, एंड द टेबल टॉप इंटरलॉक, ठीक है, जो टेबल टॉप इंटरलॉक होता है वहाँ पर। व्हेन द बुक इज़ मेड टू स्लाइड ऑन द टेबल, जब बुक को हम थोड़ा स्लाइड करते हैं, खिसकाते हैं, दीज इंटरलॉक्ड पॉइंट ट्राई टू होल्ड द बुक, तो ये इंटरलॉक क्या करते हैं, बुक को होल्ड करने का, रोकने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, एक तरह का फोर्स लगता है इनके अंदर, ठीक है। एंड हैंस अपोज द मोशन, और मोशन का अपोज होता है यानी विरोध होता है। दस फोर्सेस आर एक्सर्टेड पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस विच अपियर्स अस एज फ्रिक्शन, तो इस तरह जो फोर्स लगता है पैरेलल कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में, वो हमें जो महसूस होता है वो क्या होता है, एक तरह का फ्रिक्शन होता है। दैट इज़ वाई, इसीलिए ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड, इसलिए हमें कुछ सफिशिएंट अमाउंट लगाना पड़ता है फोर्स का बिफोर वन बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग अपॉन अनदर बॉडी, के उससे पहले कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पर क्या करे, स्लाइड करे, ठीक है। दस मोर द इरेगुलरिटीज, नंबर ऑफ पीक्स एंड वैलीज के बारे में बात की गई है, इरेगुलरिटी, ठीक है, इरेगुलरिटीज जिसको हमने बोला, ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होंगे तो जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज होंगी, द मोर रफ आर सरफेस इन कॉन्टैक्ट, तो इट मीन्स जितना सरफेस रफ होगा कॉन्टैक्ट वाला, मोर इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको 2 और 1 और 2 दी गई हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा बेटा, ठीक है, कुछ आपको इससे ज़रूर नॉलेज मिलेगी पढ़ने के लिए बाद। अब इसके बाद पढ़ते हैं, स्मूथनेस ऑफ द सरफेस इज़ द मेन फैक्टर ऑन विच द फ्रिक्शन डिपेंड्स, स्मूथनेस एक मेन फैक्टर होता है किसी भी सरफेस का जिस पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट, फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन वन बॉडी इज मेड टू मूव अपॉन अनदर बॉडी, फ्रिक्शन तभी होता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है, ठीक है। इट ऑलवेज ट्राई टू प्रिवेंट मूवमेंट एंड ट्राइज टू स्टॉप द बॉडी, और ये फ्रिक्शन जो होता है ये मूवमेंट का अपोज करता है, विरोध करता है, प्रिवेंट करता है मोशन का, और उस बॉडी को रोकने का प्रयास करता है, ट्राइज टू स्टॉप, है ना। थर्ड है, इट वियर्स ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज, और फोर्थ है, इट ऑलवेज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो मोशन जिस डायरेक्शन में हो रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन वर्क करता है। तो बेटा 2 पेज की हमने रीडिंग कर ली है, आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे बताइएगा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, इसमें से डिफ़िकल्ट टर्म को आप ज़रूर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा।